सभी राष्ट्रवादी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बंगाल हिंसा को अभी 3 या 4 दिन ही हुए हैं और मैंने अपने पहले वीडियो, दूसरे वीडियो और तीसरे वीडियो में 3 वीडियो बनाए थे। उसमें कह दिया था आप लोगों को कि ये वक्फ बिल का प्रोटेस्ट नहीं, कुछ और लग रहा है, इसमें कुछ और मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है। तो अब दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है बंगाल हिंसा को लेके। हमारी जो एजेंसीज है उनके हाथ में कुछ सबूत मिले हैं जिसमें यह साबित होता है कि बांग्लादेश का इन्वॉल्वमेंट है इस बंगाल के अंदर में जो हिंसा भड़काई गई है। जिस तरीके का वक्फ बिल प्रोटेस्ट के नाम पे दोस्तों इन लोगों ने उपद्रव किया, हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार किए, हिंदुओं के घर तोड़े गए, दुकानें जलाई गई, दोस्तों इन सब में बांग्लादेशी कनेक्शन मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो बांग्लादेश बंगाल के अंदर में एक उपद्रव करना चाहता था, ये प्लानिंग लगभग 3 महीने पहले से बन रही थी, लेकिन इन लोगों को मौका नहीं मिल रहा था कि किस तरीके से हम भारत के अंदर में उपद्रव करें, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी, हमारी एजेंसीज भी अलर्ट है, सिक्योरिटी भी टाइट थी। लेकिन इनका प्लान यह था कि रामनवमी के दिन में उपद्रव करेंगे, हालांकि इनको मौका नहीं मिल रहा था। फिर वक्फ बिल के प्रोटेस्ट के नाम से दोस्तों अपने भारत के अंदर में छुपे हुए कुछ स्लीपर सेलों की मदद से इन लोगों ने ये पूरा हुड़दंग मचाया पूरे बंगाल के अंदर में। और जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, ये एक सिस्टमैटिक प्लान्ड मॉड्यूल था। दोस्तों ये जो ग्रुप है दोस्तों, जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है वहां पे कुछ स्लीपर सेल्स इनके एक्टिव है। ये ग्रुप का नाम है दोस्तों ABT, ठीक है। अब ये ग्रुप क्या करती है, ये जो ग्रुप है इनके कुछ स्लीपर सेल्स है कुछ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के लगते हुए डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि नदिया हो गया, मालदा हो गया, नॉर्थ 24 परगना हो गया दोस्तों, कूच बिहार हो गया। तो ऐसे जो बॉर्डर एरिया मिलते हैं भारत और बांग्लादेश के, तो यहाँ पे इनके कुछ स्लीपर सेल्स एक्टिव रहे हैं और उन्हीं की मदद से दोस्तों ये उपद्रव मचाया गया, जहां पे 3 हिंदुओं की मौतें हुई है और ममता बनर्जी के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है स्थिति। और अब वो शांति के कबूतर उड़ा रही है, बंगाल में सबको रिक्वेस्ट कर रही है मैसेज देके कि शांति बनाए रखे, लॉ एंड ऑर्डर सब पे चलेगा अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करेगा तो। हालांकि उपद्रव मचाने वालों ने मचा भी लिया दोस्तों, और जो तबाही मचाई है वहां पे अब उनके ऊपर में एक्शन होने से कोई नहीं बचा सकता। अब इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस भी जब से उतर चुकी है बंगाल के अंदर में, सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस को देख के लोग रो रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग यहां से कभी मत जाइए, आप लोग यहां पे परमानेंट अपना बेस बनवा लीजिए। कुछ बेशरम TMC के नेता लोग जिन्होंने BSF के ऊपर में ब्लेम किया था दोस्तों, आप यकीन मानिए सुन के खून खौलता है, गुस्सा आता है मुझे, जब हमारे देश की सेना, हमारे देश के सेंट्रल फोर्सेस जो निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा करने के लिए दोस्तों ये ड्यूटी ज्वाइन करते हैं और उन पे आरोप लगाते हैं ये 2 टके के गली के नेता, इनकी औकात है और खुद सिक्योरिटी में घूमते हैं। इनकी औकात इतनी होती ना तो बिना सिक्योरिटी घूम के दिखाए भारत के अंदर में, या बंगाल इतना ही उनको सेफ लगता है। फिरहाद हकीम ने कहा था ना कि बंगाल के अंदर ही तो पलायन कर रहे हैं लोग, मुर्शिदाबाद छोड़ के, मानना जा रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बंगाल पूरे भारत में सबसे सेफ स्टेट है, तो भाई तू क्यों सिक्योरिटी लेके घूम रहा है, बिना सिक्योरिटी घूम के दिखा, रहो बिना सिक्योरिटी के, तब पता चलेगा कितना सेफ है। लेकिन नहीं, बड़बोलापंथी इनकी बंद नहीं होनी है। फिर इन लोगों ने भाजपा पे आरोप लगाया कि भाजपा करवा रही है, दंगे करने वाले तुम्हारे वोट बैंक, जिन पे अत्याचार हुआ वो है हिंदू और भाजपा करवा रही है। मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। भद्रो लोग, जो लोग हमेशा भद्रो लोग गिरी करते थे, ये सब झमेले में नहीं पड़ते थे, वो लोग भी इस बार ममता के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अब दोस्तों ये बांग्लादेश का परमानेंट इलाज अब होना चाहिए। कल 2 महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है, आपको पता है। एक अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, पीयूष गोयल जी, JP नड्डा जी, देर रात को कल मीटिंग हुई है ये, और कई मुद्दों पे कहा जा रहा है कि मीटिंग हुई है दोस्तों। एक तो ऑफ कोर्स बंगाल प्लस
भाजपा में अभी प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन करना है, उन लोगों को भाजपा के प्रेसिडेंट का चयन करना है, तो फिर उसके लिए भी बात हुई है। लेकिन मोस्टली दोस्तों बातें हुई है बंगाल को लेकर और बांग्लादेशी कनेक्शन क्या है इसका। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बयान दिया था, जैसे कि मतलब द्रौपदी मुर्मू जी हमारी भारत की प्रेसिडेंट, कोई भी प्रेसिडेंट हो, क्या वो अब सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देंगी? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, ऑर्डर देगा हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आप ये करिए, आप वो करिए। भाई जितना हमने पढ़ा है ना बचपन से, तब तक हमें ही पता था कि सुप्रीम कोर्ट में भी दिए हुए कई फैसलों को पार्लियामेंट के अंदर में बदला गया है और प्रेसिडेंट की सिग्नेचर ही अल्टीमेट होती है। ये पाकिस्तान थोड़ी है, पाकिस्तान में ये सिर्फ चलता, पूरे विश्व में सिर्फ पाकिस्तान में चलता है। और हमारे यहाँ पे कुछ जुडिशियल जो फरमान देते हैं अपनी, उनको लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी पालन करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की बातें। अब दोस्तों इस पर भी चर्चा हुई, लेकिन पैरेलली और एक मीटिंग हुई है नरेंद्र मोदी जी की द्रौपदी मुर्मू जी से। दोस्तों कुछ तो होने वाला है, कुछ होने वाला है। आप ये वीडियो सेव कर लीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है। ये जो बांग्लादेश जो उछल रहा है ना पॉपकॉर्न की तरह, पूरे बांग्लादेश को समतल करने में टाइम नहीं लगेगा भारत को, ये बांग्लादेश भी जानता है। लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये बांग्लादेश की बुद्धि नहीं है, ये पाकिस्तानी आईएसआई वाले वहां पे बैठ के ये सब उनको सिखा के, और वहां पे जितने भी रेडिकल संगठन है बांग्लादेश के अंदर में, आपको तो पता ही होगा कितनी धमकियां उन्होंने पहले दी थी जब वहां पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था कि बिहार बंगाल हम सबको अलग कर देंगे भारत से, है ना। तो अब इनका परमानेंट इलाज करने का टाइम मुझे लग रहा है आ चुका है। अब बंगाल के अंदर में जो हिंसा हो रही है, ये हो रहा है वक्फ बिल प्रोटेस्ट के नाम पे, ये कहना है कुछ बुद्धिजीवियों का। लेकिन ढाका के अंदर में इसके ऊपर में प्रोटेस्ट होने वाला है 23 अप्रैल को। सोचिए, मतलब भारत के अंदर में पास हुआ, भारत का इंटरनल मैटर है, भारत के कैबिनेट ने बनाया, जेपीसी रिपोर्ट बनाई, उसके बाद में पार्लियामेंट में पास हुआ, भारत का कानून है। इस पे अब ढाका के अंदर में प्रोटेस्ट होने वाले हैं 23 अप्रैल को। और ये जो प्रोटेस्ट बुलाने वाली जो संस्था है, इसका नाम है बांग्लादेश खिलाफत मजलिस, BKM, बांग्लादेश खिलाफत। मतलब यहां भी खिलाफत मूवमेंट गिरी, और बंगाल में भी है बाय द वे, बंगाल में भी है कैलकाटा खिलाफत समथिंग। अब दोस्तों उन्होंने चिट्ठी लिखी है यूनाइटेड नेशंस को, ये जो बांग्लादेश खिलाफत मजलिस है बांग्लादेश की तरफ से, इन जिहादियों की फौजों ने चिट्ठी लिखी है यूनाइटेड नेशंस को और कहा है कि आप लोग इसमें इंटरवेन कीजिए। 2% का यूनाइटेड नेशंस भी कुछ उखाड़ नहीं सकता भारत का। इजराइल का याद है ना, इजराइल ने तो जारी कर दिया था कि यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट अगर इजराइल के आसपास के देशों में भी कहीं दिख गया, छोड़ेंगे नहीं उसको, हम लोग सीधा डाल के जेल में डाल के मारेंगे छुट्टर। अब योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान कल दिया था दोस्तों, उसको लेकर अब पॉलिटिक्स बज रही है और पूरे भारत के लोग, बंगाल के लोग सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि भाई हमें योगी आदित्यनाथ जी जैसा लीडर एटलीस्ट बंगाल में 10 साल चाहिए, एटलीस्ट। लोग तारीफें कर रहे हैं दोस्तों। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा ये है प्रॉब्लम, ये है सोल्यूशन, यही एकमात्र सोल्यूशन काम आने वाला है। जितना भी तुम लोग सेक्युलरिज्म के नाम पे दूसरा तीसरा रेमेडी देने की कोशिश करो, छितर ही पड़ेंगे, लात के भूत बात से नहीं मानते। योगी आदित्यनाथ जी ने तो अपने बात कह दी, वो तो सिंपल है भाई फॉर्मूला उनका, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वो तो बिना लाग लपेटे सही बात बोल देते हैं। या सेक्युलर का चूरन बेचने वाला, ये जो गांधी नेहरू इन लोगों ने जो चूरन बेचा ना भारत के अंदर में, इन लोगों की काटी हुई फसल का दाम अभी तक भारत के लोग पे कर रहे हैं। अब सुनिए योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा। अब याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है,
दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे। सुना आपने दोस्तों? तो ये है सच्चाई और बहुत ही सत्य। मैं एग्री करता हूं योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान से। भाई अब तक बुलडोजर हो जाता, वहां पे अगर बंगाल की जगह किसी और राज्य में ये लोग करने की औकात करते ना, त्रिपुरा में भी किया था बड़ी जगह। त्रिपुरा के अंदर में भी इन लोगों ने, उपद्रवियों ने अचानक से जैसे बंगाल में हुआ सेम टू सेम वही करने की कोशिश की थी। त्रिपुरा की पुलिस प्रशासन ने जो मार मारा है ना, धुआं धुआं कर दिया। आई थिंक एक हफ्ते तक ये लोग अपने पांव पे खड़े भी नहीं हो पाएंगे, जिस तरीके से मार मारा है ना। मैं वो वीडियो शेयर नहीं कर सकता दोस्तों, लेकिन अच्छे से ट्रीटमेंट दे दिए, वैक्सीन दे दिए उन लोगों को। त्रिपुरा में भी इन लोगों ने करने की कोशिश की थी। अब कुछ लेफ्ट मीडिया हमारे देश के अंदर में दलाल होते हैं ना, जो पत्रकारिता के नाम पे दोस्तों एक तरफ का एजेंडा चलाते हैं, भारत विरोधी एजेंडा। इन लोगों के मुंह में दही जम गया है। ममता बनर्जी के ऊपर में ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, बंगाल के अंदर में जो हिंसा हुई है इसका टॉपिक नहीं छेड़ रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं बीजेपी को। क्या कह रहे हैं कि भाई बंगाल में जो होना था हो चुका, सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला? बीजेपी को। तो ये बीजेपी की साजिश है। ये है इन बेवकूफों का लॉजिक। सोचिए, आप अपने आप में सोचिए कि इन लोगों को इसीलिए तो बोलते हैं ये दो टके के दलाल है, दलाल। ये सब सफेद कॉलर पहन के आतंकवादी कर रहे हैं, एक तरीके का जिहादी कर रहे हैं दोस्तों, सफेद कॉलर पहन के, और कुछ नहीं है। प्रोपागेंडा की मशीन है इन लोगों की। तो आपको इस बारे में क्या लगता है दोस्तों? कुछ एक्शन बड़ा होने वाला है। 23 अप्रैल को ढाका के अंदर में बुलाया गया है इस प्रोटेस्ट के लिए दोस्तों। ये लोग कह रहे हैं कि भारत के जो हाई कमीशन है वहां पे भी जाके घेराव करेंगे ये लोग। फिर अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर है, पीयूष गोयल जी, और साथ ही साथ में दोस्तों जेपी नड्डा जी की कल एक तरफ मीटिंग होती है और पैरेलली यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी और द्रौपदी जी की भी मीटिंग होती है। तो उम्मीद कर सकते हैं कुछ बड़ा होने वाला है एक्शन। और बांग्लादेश तो गए हो भाई, बांग्लादेश तो बहुत बुरी तरह से गए हो, और बंगाल के अंदर में जिन लोगों ने उपद्रव किया है उन लोगों की भी अब खटिया खड़ी होनी है। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम लोग का नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को।